अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली खान और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया और उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें की हैं इमिग्रेशन सिस्टम से रिलेटेड, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और इस सारी स्पीच को देखने के बाद, इस सारी कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है, वो उन्होंने ये बोला है कि जो माइग्रेशन सिस्टम है वो इस सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज करने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ी न्यूज़ है। और इवन जो पिछले 7-8 महीने से गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम न्यू माइग्रेशन जो स्कीम है, प्लान है, वो लेके आने वाले हैं, तो वो ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक्नॉलेज किया और उन्होंने बोला है कि हम नेक्स्ट वीक जो है न्यू माइग्रेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा, अब इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको उन्होंने फर्दर क्लियर किया ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। एक और बात जो उन्होंने की है, जो शायद आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ अभी ऐसा फील हो रहा है कि ना हो, कि वो कह रहे हैं कि जो हम ये जो माइग्रेशन लेवल है इसको हम लोग जो है सस्टेनेबल लेवल पे लाने का सोच रहे हैं। अच्छा, अब सस्टेनेबल लेवल लाने का मतलब यही है कि जो कंटिन्यू पॉलिसीज हैं पिछले 2 महीने से गवर्नमेंट की, आप देखें तो इसको थोड़ा सा कम कर चुके हैं और वो फर्दर इस स्कीम को जो है फर्दर कम कर देंगे आने वाले कुछ देर में। लेकिन अभी वो ये चाह रहे हैं कि हम ये जो एक सस्टेनेबिलिटी प्लान है उसको लेके आए। और अच्छा, एक तीसरी चीज़ उन्होंने जो बोली है कि उनके अकॉर्डिंग ये जो माइग्रेशन प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली टूटा हुआ है, उनका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली टूटा हुआ है, जिसको वो फिक्स करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक में वो एक नया प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा, उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की है। उनके ख्याल में उनको लगता ये है कि जो प्रोग्राम अभी है ऑस्ट्रेलिया में, हम चाह रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम लेके आएँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में जिन स्किल की शॉर्टेज है, स्किल्ड लेबर हम लेके आ सकें। मतलब ऐसा प्रोग्राम हो जो बहुत स्किल लोगों को पकड़ सके। शायद उनके जहन में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये जो हमारा माइग्रेशन प्रोग्राम है ये अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज टारगेट है उनको प्रॉपर टारगेट नहीं कर पा रहा। तो इसलिए उन्होंने ये बात की है और वो एक ऐसा प्लान लेके आना चाह रहे हैं जिससे वो जो ऑस्ट्रेलिया में स्किल जिन चीज़ों की शॉर्टेज है वो लोगों को ला सकें। अच्छा, इसके अलावा जो उन्होंने बात की है कि जो माइग्रेशन है कोविड के बाद की, वो ऑल्दो मतलब कम है, लेकिन उनके ख्याल में जो माइग्रेशन कोविड से पहले थी वो इससे ज़्यादा थी। तो कहने की बात यह है कि अभी भी हमें ये लग रहा है कि जो माइग्रेशन है वो अपने अच्छे लेवल पे चल रही है, लेकिन कोविड से पहले इसका रेट ज़्यादा था। तो अब ये अंदाज़ा कर लें कि माइग्रेशन जो है अभी भी अपने फुल लेवल पे नहीं गई, लेकिन स्टिल वो इसको कम करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि हम लोग तो लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है, इवन मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये इशू डिस्कस कर दिया है, जिसको आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्नॉलेज किया है कि हाउसिंग क्राइसिस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्राइसिस है वो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले दिनों में हो सकता है। उसको ऑस्ट्रेलिया क्या चाह रहा है कि ओवरकम करने के लिए उन्होंने $120 बिलियन का एक एस्टिमेट दे दिया है कि डिफरेंट स्टेट्स के साथ, टेरिटरी के साथ मिलकर हम अपने हाउसिंग के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये पैसे लगाएंगे और आने वाले दिनों में इस इशू को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है वो ये है कि ये जो फ्रॉड वीज़ा वाले लोग हैं, बहुत सारा उनके नोटिस में ये चीज़ें आ रही हैं कि बहुत से फ्रॉड वीज़ा के लोग हैं जो फ्रॉड वीज़ा से लोगों को ह्यूमन ट्रैफिक कर रहे हैं, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लान जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। तो ये एक उनका एक और इम्पोर्टेंट प्लान था। अच्छा, एक और चीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो डिस्कस की है वो ये है, या उनकी जो स्पीच है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन को अब ये लग रहा है कि वो राइट कोर्सेज में अपने आप को इनरोल नहीं कर रहे, और राइट कोर्सेज में इनरोल ना करने की वजह से उनका ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं है और अपने कंट्रीज़ में भी अगर वो जाते हैं तो उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट जो है, जब आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करें तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर टाइट हो जाए कि जो कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी प्रीवियस स्टडी से प्रॉपर अलाइन है, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या ऑस्ट्रेलिया को भी उस स्किल का फ़ायदा है या नहीं है। तो आने वाले दिनों में शायद स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी थोड़ा सा जो है चेक एंड बैलेंस जो है वो फर्दर बढ़ जाए। तो ये कुछ आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी, लेकिन इन द एंड आई पर्सनली फील कि ये कोई बहुत अच्छी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुई इस आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट के बाद। लेकिन शायद आने वाले दिनों में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए। लेकिन मुझे एक पर्सनली फील आई है कि गवर्नमेंट जो है, अब ये जो 6 महीने बाकी रह गए हैं,
कोई न्यू एलोकेशन जो है इमिग्रेशन में नहीं आएंगी। ये जो हम कंसिडर कर रहे थे कि शायद गवर्नमेंट जो है कुछ सीट्स बढ़ा दे स्पेशली जनरल स्किल माइग्रेशन के लिए, तो अब मुझे जो फील आ रहा है पर्सनली कि ऐसा शायद अब नहीं होगा, और एटलीस्ट इस साल में जो है गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है कि वो अब फर्दर एलोकेशन जो है बढ़ाए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो द पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, एंड डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।